1978 में माला सिन्हा के घर के बाथरूम से 12 लाख रुपए जब बरामद हुए तो माला सिन्हा ने कोर्ट में यह कहकर कबूला था कि वह वेश्यावृत्ति से कमाए हुए उनके पैसे हैं। क्या था मामला, आज आपको इस वीडियो में इस विस्तार से बताते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ साथ हुनर भी था। इनके साथ साथ माला सिन्हा को सिंगिंग का भी काफी ज्यादा शौक था और एक प्रकार का जुनून भी था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग के लिए अपने सिंगिंग के करियर को कुर्बान कर दिया। अपने करियर में ज्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल थीं, लेकिन उन्हें उस दौर की सबसे ज्यादा कंजूस एक्ट्रेसेस में भी कहा जाता था, क्योंकि माला सिन्हा ने कभी भी अपने घर पर कोई भी नौकर नहीं रखा था। वह अपना सारा काम खुद ही किया करती थी। साल 1978 में माला सिन्हा के घर में जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो उनके बाथरूम से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। पैसे जब्त न हो जाए इसलिए पापा एल्बर्ट सिन्हा के कहने पर माला सिन्हा ने यह अदालत में कबूला था कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरियां बना ली जब उनकी बेटी को बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली। माला सिन्हा का नाम बचपन में एल्डा था। लोग उन्हें डाल्डा डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। नज़्मा बेबी नाम रखा था। बाल कलाकार के रूप में काम करने के लिए जब माला सिन्हा ने बॉलीवुड में एंट्री की तब उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख लिया। माला सिन्हा को डांस और म्यूजिक का काफी ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन माला सिन्हा के स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस डायरेक्टर आए हुए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने भी एक नाटक में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही नाटक शुरू हुआ। माला सिन्हा की एक्टिंग और अंदाज देखकर डायरेक्टर उनकी एक्टिंग के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद डायरेक्टर माला सिन्हा के घर जा पहुंचे। डायरेक्टर ने माला सिन्हा के पिता से कहा, आपकी बेटी के पास एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है, आप इन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए क्यों नहीं भेजते? वह एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। इस बात पर माला सिन्हा के पिता भी सहमत हो गए। इसके बाद माला सिन्हा ने बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रखा था। माला सिन्हा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बाल एक्ट्रेस के तौर पर की थी, जो कि एक बंगाली फिल्म थी। जय वैष्णो देवी फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1952 में रिलीज हुई फिल्म रोशन आरा से माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था बॉलीवुड में। इसके बाद उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन एक्टिंग के सिलसिले में वह एक बार मुंबई आई, जहां उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला सिन्हा की पर्सनैलिटी से गीता बाली इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई कि उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि माला सिन्हा को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दें। गीता की गुजारिश के बाद डायरेक्टर केदार शर्मा ने माला सिन्हा को रंगीन रातों फिल्म में एज अ हीरोइन कास्ट कर लिया था। के बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें किसी भी फिल्म से पहचान नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ। साल 1957 में आई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की सबसे बड़ी हिट्स फिल्म साबित हुई और यहीं से माला सिन्हा का करियर संवरने लगा। इस फिल्म को पहले मधुबाला का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इस फिल्म में माला सिन्हा और गुरुदत्त एक साथ में नजर आए थे। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज्यादा म्यूजिक में था। फिल्मों के अलावा माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया है, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्हें एक्टिंग और म्यूजिक में से किसी एक को चुनना पड़ा तो उन्होंने अपने सिंगिंग के शौक को कुर्बान कर दिया और एक्टिंग में अपना करियर बना लिया। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में एक ही नेपाली फिल्म की। इधर जब बॉलीवुड में माला सिन्हा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब नेपाली फिल्मों के ऑफर भी उनके पास आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाल का भी रुख किया था। वहां नेपाल फिल्म घर माटी नजर आई। माला के करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा को अपने को स्टार चिदम्बर प्रसाद से प्यार हो गया था, लेकिन चिदम्बर प्रसाद के घर वालों ने माला सिन्हा के सामने 2 शर्तें रख दी कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और शादी हिंदी रीति रिवाजों से ही होगी। माला सिन्हा ने दोनों शर्तें मान ली, जिसके बाद घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। हालांकि इस शादी की एक और खास बात थी। माला सिन्हा ने पहले ईसाई धर्म के हिसाब से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से शादी की। इसके बाद तीसरी बार उन्होंने कोर्ट मैरिज से भी शादी की। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उनके एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। इसकी वजह से माला सिन्हा शादी के बाद भी फिल्मी करियर में एक्टिव रही। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस माला सिन्हा की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया।
ये बात उस समय की है जब माला सिन्हा कामयाबी के चरम पर थी। तो वहीं फिल्मी इंडस्ट्री में ये बातें बड़े जोरों से थी कि वह बहुत ज्यादा ही कंजूस, यहाँ तक उन्होंने अपने घर में एक भी नौकर नहीं रखा था। वह पैसे बचाने के लिए सारा काम खुद ही कर लिया करती। इसी दौरान इनकम टैक्स विभाग ने उनके घर पर छापा मारा। उनके बाथरूम से 12 लाख रुपए बरामद हुए। ये सारे पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले। इसके बाद उन पर कोर्ट मामला भी चला। इसे बचाने के लिए वकील ने कई सारे तर्क पेश किए, पर किसी पर भी कोर्ट ने सहमति नहीं जताई। इसके बाद उनके पिता अल्बर्ट के कहने पर माला सिन्हा ने भरी अदालत में यह स्वीकार किया था कि ये पैसे उन्होंने वेश्यावृत्ति करके कमाए हैं। उन्होंने लिखित में